आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला अजब गजब जिला माना जा सकता है। यहाँ अतिक्रमण का जिन्न रह रह के उभर कर सामने आता है। एक के बाद एक जिलाधिकारी बदलते हैं और उनकी मंशाओं के अनुरूप जब तक वे पदस्थ रहते हैं, तब तक वे तैनात रहते हैं, तब तक तो उनकी मंशाओं के अनुरूप उनके मातहत कर्मचारी काम करते हैं। पर जैसे ही उनका तबादला होता है वैसे ही उनके मातहत उनकी वे मंशाएं निश्चित तौर पर शासन के हित में और जनता के हित में होती हैं, उनको विसार देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक निवास के बाजू में एक बार फिर बुधवार 29 दिसंबर को नगरपालिका परिषद राजस्व अमले के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुधवार को अचानक की गई इस कार्रवाई को देखकर सभी हतप्रभ थे कि अचानक अतिक्रमण विरोधी अमला आया और महज 20 से 30 या 50 मीटर कहा जाए तो 50 मीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के बाद अमला वापस लौट गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये पूरी कवायद किस लिए की गई है समझ से परे है। दरअसल बबरिया तालाब से लेकर सिवनी शहर के बहुत सारे इलाकों से एक नहर गुजरा करती थी। इस नहर की बेशकीमती भूमि को कहाँ खुर्द बुर्द कर दिया गया, इस बारे में भी शायद ही कोई जानता हो। इसके पहले जिलाधिकारी रहे प्रवीण सिंह अड़ायच के कार्यकाल में 2019 में 25 नवंबर को से अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम दिया गया और 2 चरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बबरिया से लेकर विधायक दिनेश राय के घर के थोड़े आगे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नहर के हिस्से को चिन्हित किया गया, पर जैसे ही दिनेश राय विधायक, जो सिवनी के विधायक हैं, उनके घर के आगे जैसे ही मामला आया वैसे ही अतिक्रमण विरोधी अभियान ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। कारण चाहे जो भी हो, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं एसपी बंगले के बाजू में ये बाबूजी नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और लोग यहाँ समय मांगते रहे, पर समय अतिक्रमण विरोधी दस्ते के द्वारा उन्हें नहीं दिया गया। और दरअसल यहाँ के नागरिकों का कहना ये है कि उनके पास जो नक्शे हैं, उन नक्शे के हिसाब से नहर एक सी है और नहर को अगर आपको हटाना है, नहर के आसपास अतिक्रमण हटाना है, तो नहर के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई एक जैसी होना बहुत जरूरी है। इस मामले में जिलाधिकारी, सांसद, विधायक सभी को बैठकर पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत है। जनता को बताना होगा कि कहां से नहर जा रही है और नहर का जो गोला अर्थात दोनों ओर नहर को अगर आप नापें तो 28 मीटर की नहर यहां हुआ करती थी, अर्थात लगभग 54 फीट की जगह नहर की भूमि थी। और यहाँ जो सड़क आप देख रहे हैं, कहीं 54 फीट की सड़क नहीं दिख रही है। एक और चमत्कार नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया, जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया उस जगह पर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। और जो सड़क है, जिस सड़क के बाजू से हटाया गया, वो सड़क नहर भूमि पर बना दी गई। कॉलोनाइजर्स की सहमति, असहमति या नगर पालिका परिषद के द्वारा कैसे किया गया, ये बहुत मुश्किल काम है बताना। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। इस मामले में राजस्व के जो उपस्थित अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, ये हम आपको अभी बताते हैं कि उनके द्वारा क्या कहा गया। कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सबूत दूंगा। कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चलो मुझे समय नहीं दिया। आप क्या नाम है? किस पद में आप? के पद में। अब ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में कुछ मकान तोड़े गए, कुछ मकान की केवल फर्श साफ किए गए, ऐसा क्यों? अभी जो वरिष्ठ अधिकारी का आदेश था, उसमें अस्थायी जितने शेड जो
हटा दिए गए हैं। स्थायी वालों को 2 दिन का समय दिया गया, वो स्वयं हटाएंगे। यदि वो स्वयं नहीं हटाते तो प्रशासन फिर से उनको हटाएगा। पिछले 1 साल से आप लोग को नोटिस देकर उन लोगों को समय देते जा रहे हैं। का आदेश 24/12/2021 को ही पारित हुआ है। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अभी आप लोगों की टीम नाम कितना लिया आपने? कितने नाम से लेके कैसा नहर का सीमांकन करने के उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जितना नहर की भूमि आई थी, कितनी नाम? नहर का एग्जैक्ट एक जैसा नाप नहीं है। कहीं रेंज में है, कहीं 60 फीट है, कहीं 48 फीट है, कहीं 50 फीट है, कहीं 52 फीट है। ऐसा व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान हमारे द्वारा नहीं पहुंचा। नहीं, नाप से उनकी रजिस्ट्री जितनी है उनको नाप के बता दिया गया। ये जो हमने निकाला है नक्शा, नहर सीधी गई है। ये आप ही के यहाँ से दिलाया गया नक्शा में नहर बिल्कुल सीधा है। पटवारी जी, नक्शा का नहर बिल्कुल सीधा है। पटवारी जी, कहाँ 30 फीट 40 फीट 50 फीट है। ये पटवारी नक्शा देख लीजिए, सब लोग देख लो नक्शा। नक्शा सही है। पटवारी जी, मेरा एक सवाल है। ये सीमांकन का आवेदन डाला गया था, 1 साल हो गया है। आज अभी तो पटवारी जी, दोपहर में 3:30 बजे के लगभग में आपकी टीम यहाँ आ चुकी है। इसके बाद में आपकी टीम में शहर के जनप्रतिनिधि के द्वारा आप लोगों को घर बुलवाया गया, आपने उनके PSO को बुलवाकर, और उसके बाद जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति विशेष के द्वारा उस जनप्रतिनिधि घर जाकर उसके बाद वहाँ पे बुलवाया गया, उसके बाद आपने उस कार्यवाही को बिल्कुल शिथिलता बरती और वहाँ पे कोई फर्क साफ किया। इसके बारे में क्या कहना है? जनप्रतिनिधि ने क्या आपको रोका? जनप्रतिनिधि ने किसी प्रशासनिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है। हाँ। इतना अभी जो मौके से हटाया गया है, हाँ। बाकी 2 दिवस का समय। नहीं, जनप्रतिनिधि ने आपको घर क्यों बुलवाया था जब आप लोग द्वारा कार्रवाई पे कोई विराम नहीं लगाया गया? विराम के घर क्यों गए थे? हम नहीं गए, मेरे द्वारा जनप्रतिनिधि घर नहीं गए। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम हमारे सामने गए हैं आप। नहीं, मैं नहीं गया, आप मेरी रिकॉर्डिंग बता दीजिए। तो फिर आपके साथ कौन थे वो लोग गए हैं? मुझे नहीं पता, मैं जनप्रतिनिधि के घर नहीं गया। मुझे क्यों नहीं समय दिया गया? तो लगभग 2 साल के बाद अतिक्रमण हटाने का जिन्न एक बार फिर निकला है और ये जिन्न महज 50 मीटर का अतिक्रमण हटाकर लौट गया। अब देखने वाली बात यही है कि इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोटिस है जिसे जारी किया गया था, और इस तरीके से लोगों को समय देने की भी जरूरत या मुनादी कराई जाती या नियमानुसार कार्रवाई की जाती तो उचित होता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो ना आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।